अगर आप भी क्लास 10 के छात्र हैं और 2026 में आपका बिहार बोर्ड परीक्षा होने वाला है और एग्जाम देने वाले हैं आप, तो इस वीडियो को आप लोग जरूर लास्ट तक देखिएगा और हो सके तो इस वीडियो को सेव भी कर लीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग हिंदी व्याकरण का वर्ण विचार का वही क्वेश्चन देखेंगे, यानी वायरल क्वेश्चन देखेंगे जो आपके एग्जाम में 100% आने वाला है और 100% पूछा भी जाएगा। इसको लिख कर ले लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आप लोग हो सके तो वीडियो को एक लाइक अभी कर लेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि क वर्ण का जो उच्चारण स्थान होता है क्या होता है। यह मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है बाबू, 100% यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में लड़ेगा। तो क वर्ण का जो उच्चारण स्थान होता है कंठ होता है। क्या होता है? कंठ होता है। ऑप्शन ए को याद कर लेना है। आप लोग ऑप्शन कमेंट में जरूर लिखेंगे। दूसरा का आंसर लगाइए। कह रहा है प का उच्चारण स्थान क्या होगा। प मतलब ओठ, ओठ से हम लोग प बोलते हैं, तो इसका जो उच्चारण स्थान होता है ओठ होता है। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। और इस सारे क्वेश्चन को याद कर लेंगे। इसमें से 4 क्वेश्चन जरूर आपके एग्जाम में रहेंगे 100%, और इससे बाहर भी आपके एग्जाम में नहीं पूछेगा, ध्यान रखेंगे। तीसरा का लगाइए कि घ का उच्चारण स्थान होता है। तो घ का बाबू क ख ग घ, घ जो होता है इसका जो उच्चारण स्थान हो जाएगा कंठ होता है। क्या होता है? तीसरा का ऑप्शन ए हो जाएगा, कंठ होता है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चौथा प्रश्न करे कि क ख ग घ, ख का उच्चारण स्थान क्या होता है। ख का उच्चारण स्थान बाबू कंठ होता है। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। इसको भी याद कर लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और देखिए बाबू, अभी भी अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लेंगे, क्योंकि इस चैनल पर आपको पूरा वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाया जाता है जो आपके बिहार बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है, और ये 100% आपके एग्जाम में लड़ता है, ध्यान रखेंगे। और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो एक लाइक जरूर कर लेंगे। और जिसको भी PDF चाहिए इस नंबर के द्वारा कॉल करके या व्हाट्सएप पर मैसेज करके इसका पूरा PDF ले सकते हैं, और भी सारे क्वेश्चन का PDF ले सकते हैं, सब्जेक्टिव क्वेश्चन का भी PDF ले सकते हैं। और नहीं तो कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट कर रहे हैं, वहां पर लिंक दिया हुआ है, लिंक से आप लोग डायरेक्ट PDF ले सकते हैं। चलिए पांचवा का आंसर लगाइए कि भाषा किसकी अभिव्यक्ति का माध्यम है। तो जो भाषा होता है ना बाबू, वह विचारों का, किसका माध्यम होता है? विचारों का। हम भाषा के द्वारा अपने विचारों को प्रकट करते हैं, यानी ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। छठवां क्वेश्चन कि व्याकरण वह ज्ञान है जो व्याकरण वह ज्ञान है ना बाबू, जो मानकता के आधार पर भाषा प्रदान करता है। ऑप्शन बी आपको याद कर लेंगे। ये सब क्वेश्चन आपको याद होना चाहिए, जो कि अगर आप लोग एग्जाम देने वाले हैं तो, क्योंकि यही सब क्वेश्चन डायरेक्ट आपके एग्जाम में पूछा जाता है। करे घ का उच्चारण स्थान क्या होगा। घ का जो उच्चारण स्थान हो जाएगा बाबू कंठ होता है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 8वां क्वेश्चन कि विसर्ग का उच्चारण स्थान क्या है। याद रखेंगे, विसर्ग का जो उच्चारण स्थान होता है, देखिए तालु नहीं होता है, दंतोष्ठ भी नहीं होता है, मूर्धा भी नहीं होता है, क्या होता है? तो कंठ होता है। ऑप्शन डी आपको याद कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला लगाएंगे 9 क्वेश्चन। करें निम्नलिखित में महाप्राण अघोष वर्ण कौन है। तो याद रखेंगे महाप्राण अघोष वर्ण जो आता है छ आता है। क्या आता है? छ आता है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइएगा 10वां क्वेश्चन कि उ ध्वनि का उच्चारण स्थान बताइए। तो उ ध्वनि का जो उच्चारण स्थान होता है ओष्ठ होता है। आप लोग उ बोलिए, उ बोलने से आपका जो दोनों ओठ है वह आगे आ रहा है, तो इसलिए इसका मतलब क्या होता है? ओष्ठ होता है। ऑप्शन ए आपको याद कर लेना है। यह भी VVI क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखेंगे। और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो एक लाइक आप लोग 1 सेकेंड में कर लीजिए। चलिए 11 का लगाइए कि निम्नलिखित में महाप्राण घोष वर्ण कौन है। तो जो महाप्राण घोष वर्ण है 11 के आंसर याद रखेंगे। ऑप्शन डी हो जाएगा भ जो है ना बाबू वह महाप्राण घोष वर्ण है। ऑप्शन डी को याद कर लेना है। अगला क्वेश्चन लगाइए 12 क्वेश्चन। करें कि किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ एवं तालु के सहयोग से होता है। तो किस वर्ण का उच्चारण स्थान याद रखेंगे? ए का जो उच्चारण स्थान है ना कंठ एवं तालु से होता है। ऑप्शन सी आपका सही है। और यह 100% 2026 में आएगा, और यह कई बार क्वेश्चन लड़ा हुआ है, ध्यान रखेंगे। 13 का लगाइए आंसर कि किस वर्ण का उच्चारण कंठ और ओष्ठ के सहयोग से होता है। तो 13 का याद रखेंगे ओ का जो उच्चारण स्थान होता है, आप लोग ओ बोलिए, उसका जो कंठ से भी होगा और ओठ से भी होगा, यानी ऑप्शन ए को याद कर लेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 14 प्रश्न। करें अनुस्वार का उच्चारण स्थान क्या होता है। अनुस्वार का जो उच्चारण स्थान होता है बाबू नासिक होता है, यानी नासिक होता है, नाक से बोला जाता है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 15 क्वेश्चन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जिस स्वर के उच्चारण में एक मात्रा लगे उसे किस स्वर के नाम से जाना जाता है। तो याद रखेंगे उसे बाबू ह्रस्व स्वर के नाम से जाना जाता है।
ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 16 क्वेश्चन कर रहा है कि जिस स्वर के उच्चारण में 2 मात्रा लगे उसे किस स्वर के नाम से जाना जाता है। अगर 1 मात्रा लगे तो ह्रस्व स्वर, अगर 2 मात्रा लगे तो दीर्घ स्वर के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए को याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 क्वेश्चन कि व्यक्ति द्वारा सार्थक उच्चारित वाणी को कहते हैं। तो अगर किसी व्यक्ति द्वारा सार्थक उच्चारित वाणी को भाषा कहा जाता है, क्या कहा जाता है, भाषा कहा जाता है। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। और इस वीडियो को बाबू लास्ट तक देखेंगे, इसमें वही क्वेश्चन करवा रहे हैं जो आपके फाइनल परीक्षा में बिहार बोर्ड के द्वारा पूछा जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 18 क्वेश्चन कि किसी एक ध्वनि या ध्वनि समूह की उच्चारित न्यूनतम इकाई को क्या कहते हैं। तो न्यूनतम इकाई को ना बाबू अक्षर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अक्षर कहा जाता है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लगाइए 19 क्वेश्चन कि जिन ध्वनियों के उच्चारण के समय हवा बिना किसी रुकावट के मुंह से निकलती है उन्हें क्या कहते हैं। तो जो जिस भी ध्वनि का उच्चारण करते हैं और जो हवा होती है बिना रुकावट के साथ निकल जाती है बाहर तो उसे स्वर कहा जाता है। क्या कहता है, उसे स्वर कहा जाता है। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 20वां प्रश्न कह रहा है जिस वर्ण के उच्चारण में स्वर की सहायता लेनी पड़े उसे क्या कहते हैं। उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं, जिसमें स्वर की सहायता लेना पड़े उसे व्यंजन वर्ण कहा जाता है। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। यह भी VVI क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मात्र 10 क्वेश्चन और है, इसको याद कर लेंगे। कह रहा है जिन वाणी के उच्चारण में जीभ, तालु, दांत तथा ओठ आपस में हल्का स्पर्श करते हैं उसे क्या कहते हैं। 21 का आंसर याद रखें। उनते अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। कौन सा व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 22 क्वेश्चन कि किस शब्द के उच्चारण में किसी अक्षर पर जो बल दिया जाता है वह कहलाता है। तो किसी शब्द के उच्चारण में किसी अक्षर पर जो बल दिया जाता है उसे क्या कहा जाता है, उसे अंतस्थ व्यंजन नहीं कहा जाता है बाबू। उसे याद रखेंगे, बाल घात कहा जाता है। बाल घात कहा जाता है। ऑप्शन डी आपको याद कर लेना है। अगला क्वेश्चन 23 क्वेश्चन कि जिस वर्ण के उच्चारण में थोड़ा श्रम लगाना पड़ता है और उस जिससे हकार की ध्वनि नहीं निकलती है उसे क्या कहते हैं। ये सब क्वेश्चन मालूम होना चाहिए। उसे अल्प प्राण कहते हैं। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लगाएंगे 24 क्वेश्चन कि प्रत्येक व्यंजन का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण को क्या कहते हैं। तो अगर पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण रहेगा इसे क्या कहा जाता है, तो इसे अल्प प्राण कहा जाता है। यानी ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 25वां क्वेश्चन कि जिन व्यंजनों के उच्चारण में अधिक परिश्रम लगता है जिसमें हकार की ध्वनि निकलती है उसे याद रखेंगे, उसे महाप्राण कहा जाता है। क्या कहता है, महाप्राण कहा जाता है। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 क्वेश्चन कि प्रत्येक व्यंजन का दूसरा और चौथा, यानी दूसरा और जो चौथा वर्ण को क्या कहा जाता है। 26 का आंसर याद रखेंगे, उसे महाप्राण कहा जाता है। क्या कहा जाता है, महाप्राण कहा जाता है। ऑप्शन सी को याद कर लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन 27 का आंसर दीजिए कि जब एक ध्वनि 2 व्यंजनों से मिल जाए तो उसे क्या कहते हैं। जब एक ध्वनि 2 व्यंजनों से मिल जाए तो उसे क्या कहा जाता है, तो उसे संयुक्त ध्वनि कहा जाता है। याद रख लेंगे, संयुक्त ध्वनि। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 क्वेश्चन कराए कि निम्नांकित में संयुक्त ध्वनि कौन है। तो याद रखें, संयुक्त ध्वनि जो होता है ना, त्र होता है। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 29 क्वेश्चन कि किस शब्द के उच्चारण में जो विराम आता है उसे कहते हैं। तो किसी शब्द के उच्चारण में विराम आता है तो उसे बाबू संगम कहा जाता है। ऑप्शन बी को याद कर लेंगे, संगम। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 30 क्वेश्चन निम्नांकित में ऊष्म वर्ण कौन है। ऊष्म वर्ण जिसमें बाबू उच्चारण करने में हल्का सा ऊष्मा निकलता है, उसमें स का उच्चारण करिएगा तो हल्का सा अंदर से उष्मा टाइप का हवा आएगा। यानी ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 31 क्वेश्चन कि निम्नांकित में अंतस्थ कौन है। तो अंतस्थ व्यंजन जो हो जाता है ऑप्शन सी हो जाएगा। यानी व जो हो जाएगा अंतस्थ व्यंजन होता है। ऑप्शन सी आपका सही है। मात्र 4 क्वेश्चन और है। करें निम्नांकित में एक मात्रिक मूल स्वर कौन है। तो मूल स्वर जो पूछ रहा है इसमें तो अ जो हो जाएगा बाबू क्या हो जाएगा, स्वर हो जाएगा। यहाँ पर अ स्वर हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। बाकी सब व्यंजन है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 क्वेश्चन करें कि हिंदी वर्णमाला में स्वर्ण वर्ण कितने होते हैं। तो स्वर वर्ण जो होते हैं 11 होते हैं। कितने होते हैं बाबू, स्वर वर्ण 11 होते हैं। व्यंजन वर्ण कितने होते हैं आपको लगाना है। व्यंजन वर्ण कितने होते हैं आप लोग कमेंट में लिखेंगे। करें 34 का कि हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है।
देवनागरी लिपि में। जो हिंदी भाषा है किस लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी में। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए 35 का आंसर दीजिए कि वर्गों के समूह को क्या कहते हैं? चलिए बच्चों यहाँ पर वर्णों होगा, वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहा जाता है। यहाँ पर वर्णों होगा, वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। ऑप्शन सी ध्यान रखेंगे। लास्ट क्वेश्चन है 36 का आंसर दीजिए कि ह का उच्चारण स्थान क्या होता है? मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन, ये 100% आपके एग्जाम में पूछेगा, ध्यान रखेंगे। तो ह का जो उच्चारण स्थान हो जाएगा क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी याद रखेंगे, कंठ। कंठ जो होता है ह का उच्चारण स्थान होता है। तो फाइनली हम लोग 36 क्वेश्चन कर लिए। इसको बाबू आप लोग रट जाएंगे क्योंकि ये 100% यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है और हर साल आता है, तो इस बार भी आएगा, ध्यान रखेंगे। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया बाबू, कर लेंगे क्योंकि नेक्स्ट क्लास में हम लोग नाउन और प्रोनाउन का वायरल क्वेश्चन लगाने वाले। अगर वो आप लोग देख लेंगे तो एक भी आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ये मेरी गारंटी है। और अभी तक लाइक नहीं किए वीडियो को तो आप लोग एक बार प्यारा सा अपना लाइक जरूर करेंगे और अपने दोस्तों को बाबू जरूर शेयर करेंगे। और जिसको भी पीडीएफ चाहिए इस नंबर के द्वारा मैसेज करके व्हाट्सएप पर मेरे से पीडीएफ ले सकते हैं, नहीं तो कमेंट में आपको लिंक दिया हुआ है, वहां से भी जाकर पीडीएफ ले सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले क्लास में। आज का क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट में अपना राय जरूर देंगे। धन्यवाद दोस्तों।